बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर अवान। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहा हूं जो किसी तारफ़ की मोहताज नहीं। मुअज़्ज़म खान साहब माहिर तालीम है। आइए इनसे बात करते हैं कि वफाकी वज़ीर और चारों सूबाई वज़रा की मुशावरत से जो महकमा तालीम के हवाले से एलानिया जारी किया गया है, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया मीडिया का कि वो आज मेरे पास इस तरह एक ऐसे इशू पे जो कि इस वक्त पाकिस्तान का बहुत बड़ा इशू है। तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स मैट्रिक और इंटर में अपीयर हो रहे हैं, तो उनकी साल भर की मेहनत, फिर मेहनत से हट के हमारे निज़ाम तालीम में जिस तरह आगे एडमिशन, जॉब्स, ये सारी सूरत हाल बच्चों को सामना करना पड़ता है, तो बग़ैर एग्ज़ाम के किसी तरह ये एवेल्यूएट नहीं हो सकता कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है, उसको आगे एडमिशन किस फील्ड में लेना है, या उन्होंने आगे जॉब्स के लिए जहाँ पे जाना है तो उसका मेरिट क्या होगा। जहाँ तक बात है एग्ज़ाम न लेने की या मौजूदा सूरत हाल में जो कोरोना वायरस जो आलमी वबा की सूरत में फैला हुआ है, एक तरफ तो इंसानी सेहत जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, हमारी तरजीह भी है, तो ज़िंदगी सबसे ज़्यादा कीमती है, लेकिन ज़िंदगी को महफूज बनाते हुए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए हम निज़ाम तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब ने बेरोज़गार और गरीब तबके के लिए लॉकडाउन को नरम करते हुए कुछ SOPs जो हैं वो बनाई हैं, लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, साथ साथ उन्होंने अपने पेट को भी पालना है। इसी तरीके पे किसी भी मुल्क का जो निज़ाम तालीम है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। वो काउंट करता है कि आगे इस कौम ने, इस सोसाइटी ने आगे बढ़ना कैसे है। तो पूरा साल जो बच्चे 9th में, 10th में, फर्स्ट सेकंड ईयर में तैयारी करते रहे हैं, अब जो हार्ड वर्कर बच्चे हैं उनके लिए ये थोड़ा सा परेशानी का बायस है कि वो जिस तरह compete कर रहे हैं, मुकाबले के इम्तिहान के लिए आगे बढ़ रहे हैं या आगे मुख्तलिफ फील्ड्स में एडमिशन के लिए जा रहे हैं, तो जिस तरह अल्लाह का फैसला है कि काम करने वाले और ना करने वाले, अच्छे एमाल वाले और ना अच्छे एमाल वाले बराबर नहीं हो सकते, तो यहाँ पे भी SOPs का ख्याल रखते हुए इम्तिहानात का इनकाद बहुत अच्छे तरीके पे किया जा सकता है। इसके लिए मैंने कुछ तजावीज़ इन रिटन फॉर्म में भी आपको दे सकता हूँ, कुछ हाई अप्स को मैं मेल भी करना चाहता हूँ, कर दूँगा, कि जिस तरीके पे अगर जैसे कि मैं आपको जैसे कि पता है कि बोर्ड का भी मेरा एक तजर्बा है कि मैं 2 साल 3 साल तक इंटरमीडिएट बोर्ड एबटाबाद में बतौर सेक्रेसी ऑफिसर, असिस्टेंट कंट्रोलर सेक्रेसी काम करता रहा। तो जो मौजूदा शफकत महमूद साहब वज़ीर तालीम ने एक स्टेप अनाउंस किया है, इसका आगे चल के उन्होंने ख़ुद भी बताया है कि हम मीटिंग्स करके मुख्तलिफ बोर्ड्स के चेयरमैन के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग करके फार्मूला बनाएंगे कि किस तरीके पे बच्चों को प्रमोट करना है और किस तरीके पे 9th से 10th में और फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में कैसे जाना है, और साथ साथ सेकंड ईयर वालों का आगे एडमिशन कैसे होगा, 10th वालों का एडमिशन कैसे होगा। ये मेरे ख्याल में 11 मई पीर वाले दिन एक दोबारा शायद मीटिंग उनकी हो रही है। तो ये बड़ा अच्छा मौका है कि आपने मुख्तलिफ जो माहिरीन तालीम है उनके साथ आपका रब्ता हो रहा है, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक, तजावीज़ मिल सके जिससे वो बेहतर फैसला कर सकें। माशाल्लाह, हमारे तालीम में एक वसी तजर्बा रखते हैं। किसी भी मुल्क में तालीम की हैसियत एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। आप क्या समझते हैं, अगर पाकिस्तान ने इस तरह ऐलान किए तो तलबा का मुस्तकबिल कैसा रहेगा? फिर इस तरह है कि अगर ऐसे ही बग़ैर उनको एवेल्यूएट किए, अब ज़रूरी नहीं है कि जिस लड़के ने पिछले साल बहुत अच्छे नंबर लिए हैं वो इस साल भी अच्छे नंबर लें।
और ये भी ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल अगर वो एवरेज मार्क्स में पास हुआ है तो इस दफ़ा वो बहुत अच्छी तैयारी करके अच्छे मार्क्स ना ले सके। तो बग़ैर एवल्यूएशन के, बग़ैर टेस्ट के, बग़ैर एग्ज़ाम के किसी को आगे प्रमोट कर देना मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। इसके लिए मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि SOPs के ज़रिए प्रिकॉशनरी मेजर्स लेकर बड़े आसानी के साथ आप कर सकते हैं। अब जो सेंटर हाल होते हैं जहाँ पे एग्ज़ाम होते हैं, उस वक्त जो आम हालात, नॉर्मल हालात होते हैं, वहाँ पे तमाम स्कूल, तमाम कॉलेज के बच्चे आए हुए होते हैं। अब चूँकि इंस्टीट्यूट बंद है, तो बंद इंस्टीट्यूट के अंदर आप इजीली एक एक क्लास का ज़्यादा फासला सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए आप बच्चों का इम्तहान ले सकते हैं। फिर मैं आपको मज़ीद एक और जो मेरे जहन में एक तजवीज़ है कि आम तौर पे इम्तहान 9th क्लास के 7-8 पेपर होते हैं, 10th के भी 7-8 पेपर होते हैं, फर्स्ट ईयर के भी एक ग्रुप के 6 पेपर होते हैं, सेकंड ईयर के भी एक ग्रुप के 6 पेपर, मुख्तलिफ ग्रुप्स भी होते हैं। तो उनके तकरीबन 20-22 दिन लगते हैं पेपरों में। तो इन पेपरों को NTS या ईटा की तर्ज पे आप बड़ी आसानी के साथ एक दिन में भी कवर कर सकते हैं। एक तजवीज़ मेरी ये भी है कि जैसे मुख्तलिफ साइडों से ये सवाल उठते हैं कि पिछले साल की कंपार्टमेंट किसी बच्चे की अगर है तो वो अगले साल भी क्या कंपार्टमेंट होगी। एक सब्जेक्ट अगर उसका 9th में फेल है तो क्या 10th में भी फेल होगा। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, पिछले साल वो पास हो गए हैं, अब इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई तरीकाकार क्राइटेरिया इन्होंने नहीं बना ही नहीं सकते कि वो बच्चा कितना उसने इम्प्रूव किया होगा। या पिछले साल वो फेल हो गया है तो इस साल फिर वो फेल होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए मैं एक तजवीज़ ये देता हूँ कि जिस तरह NTS और ईटा के आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन आप एडमिशन के लिए, जैसे मेडिकल कॉलेजेस के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए आप एग्ज़ाम लेते हैं, उसमें 200 MCQs होते हैं, आप 3 घंटे का मार्जिन बच्चे को देते हैं और आप पेपर ले लेते हैं। इसी तरीके पे ऑलरेडी IBCC जो कि तमाम मुल्क के बोर्ड के चेयरमैनों का फोरम है, उस पे वो ये फैसला कर चुके हैं कि इस दफ़ा प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं होगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि हर सब्जेक्ट के MCQs उसके मार्क्स के निस्फ हो जाएं। यानी एक पेपर जो आप सपोज इस्लामियात का पेपर है 9th में, पाक स्टडी का पेपर है, ये 50 नंबर का पेपर होता है, इसके 25 MCQs हों। इसी तरीके पे 100 नंबरों वाले पेपर के 50 MCQs हों, तो टोटल 9th में भी, 10th में भी, फर्स्ट ईयर के अंदर भी और सेकंड ईयर के अंदर भी 550 नंबर हर क्लास में होते हैं। तो 225 नंबर, हर 225 MCQs 9th के हों, जो एक ही क्वेश्चन पेपर बना हो जैसे ईटा के अंदर होते हैं, NTS के अंदर होते हैं। वो 3 घंटे में होते हैं, लेकिन 200 MCQs होते हैं। ये 225 हैं, आप इसको 4 घंटे में ले लें। अब 4 घंटे में एक स्टूडेंट 9th का एक ही दफ़ा हाल में आएगा, वो 8 दिन नहीं आएगा, 8 पेपर नहीं देगा, बल्कि एक ही पेपर देगा जिसमें सारे के सारे 8 सब्जेक्ट के, हर सब्जेक्ट के MCQs होंगे। और जिस तरह आप देखें कि DMC के अंदर डिटेल मार्क्स जो सर्टिफिकेट होता है, उसमें सब्जेक्ट वाइज मार्क्स होते हैं। आप इस क्वेश्चन पेपर को पोर्शन वाइज बना दें। जैसे मैंने आपसे मिसाल के तौर पे बताया कि इस्लामियात में 50 नंबर है, उसका पहला पोर्शन हो, अगर टॉप पे उसका सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, इस्लामियात है, तो 25 MCQs, चाहे मुख्तलिफ वो, चूँकि मौजूदा तरीक़ाकार में MCQs जो है वो शफल कर देते हैं बोर्ड वाले, तो वो 25 MCQs पहले पोर्शन में ही शफल हो गए, बच्चों को मिल गए। अगले जो पोर्शन है वो अगर इंग्लिश का है, उर्दू का है, तो उनके 100 नंबर है तो 50 MCQs। इस तरह एक और बड़ी जो फ़ायदा मिल जाएगा अगले साल के लिए कि जो बच्चा जिस पोर्शन में फेल होगा सिर्फ उसी में अपीयर होगा, ये नहीं होगा कि उसका सारा का सारा इम्तिहान फेल हो जाएगा। और इसी तरह
पिछले साल जिसकी कम पार्ट है, सपोज करें आप इंग्लिश में कम पार्ट है, तो इस पेपर में वो बच्चा सिर्फ इंग्लिश का पोर्शन अटेम्प्ट करेगा। अगर वो 33% मार्क्स ले लेता है तो फिर वो पास डिक्लेयर होगा। अगर वो खुदा न खास्ता नहीं ले पाता तो उसी सब्जेक्ट में उसको दोबारा रिपीट, यानी रिपीटर बच्चे भी इसमें आप क्लियर कर सकेंगे। जो मार्क्स लेते हैं क्लियर होंगे, जो नहीं होते नहीं होंगे। और जो फ्रेश कैंडिडेट हैं वो भी, अगर वो हर पोर्शन के उनके मार्क्स अलग अलग होके डीएमसी भी प्रॉपर उसी तरह बनेगी। और ये मेरे ख्याल में बेस्ट तरीका है। इसमें आप आसानी के साथ एक दिन में 4 घंटे में आप जितने सेंटर हैं, अब सेंटर्स में ऑलरेडी इम्तिहान शुरू हुए थे तो मुख्तलिफ बोर्ड्स ने अपने अमले को भी तैनात किया हुआ है। अब उन्हीं अमले को, एक तो ये है कि उनको मास्क दिए जाएं, उनको ग्लव्स दिए जाएं, सैनिटाइजर्स दिए जाएं, और हाल के बाहर बेशक इंतज़ामी हर डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर या पुलिस वो डिप्यूट करे। हर अगर सेंटर में 2 ही बंदे पुलिस के डिप्यूट हों जो सेंटर के बाहर हों, हाल के अंदर उनका कोई काम नहीं, वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि जो सोशल डिस्टेंस का मेजरमेंट है, प्रिकॉशनरी मेजरमेंट है, वो भी ज़रूरी है। इसी तरह जो अमला है उसको आप 50% मज़ीद बढ़ा दें। अगर आपने 10 लोग एक हाल में लगाए हुए हैं तो आप उनको 15 कर दें, 20 कर दें। इस तरह आप बड़ी आसानी के साथ इस सिस्टम को बचा सकते हैं। उन लोगों, जो बच्चे मेहनत करके बड़ी आगे बढ़ने की कोशिश में हैं, उनकी हौसला शिकनी नहीं होगी। बिल्कुल। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई वज़ीर तलीम अकबर अयूब खान साहब को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि बच्चों का मुस्तकबिल कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? अकबर अयूब खान साहब, उनका अमला, सारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है या एजुकेशन सिस्टम के सारे जो लोग हैं वो ऑलरेडी बड़े कैपेबल हैं, वो समझते हैं। तो मैंने जो तजवीज़ दी है, अगर बल्कि आपको ये हमें कहते हुए ये फ़ख्र भी होता है कि तीनों सूबों ने स्कूल खोलने की भी मुखालफत की, साथ साथ इम्तिहानात को भी पोस्टपोन करने की बात की, जबकि वाहिद सूबा खैबर पख्तूनख्वा है जिसने कहा कि नहीं, हम स्कूल खोलते भी हैं, हम प्रिकॉशनरी मेजरमेंट्स लेके हम अपने बच्चों को अपने बच्चों की तालीम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इस हवाले से ये बड़ा अप्रिशिएटेबल है। लेकिन चूँकि वो सारा एक इकट्ठा फैसला होता है, डिसीजन होता है, तो उसमें बाउंड हो जाते हैं। तो इन तजावीज़ को आगे बढ़ाते हुए इन्हें वफाकी हुकूमत को कायल करना चाहिए कि इस तरीके पर इम्तिहान हम कंडक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ थे मरूम मारी तरीम मौज़ूम खान साहब, जिनकी बातें आपने सुनी। उम्मीद है कि हुकूमत वक्त इन पर नज़रसानी करेगी। अपने मेज़बान ताहिर अबान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।